ये सोलर सिस्टम है और इस सोलर सिस्टम में यहाँ पर सन है और सन के चारों तरफ बहुत सारे जो प्लैनेट हैं घूम रहे हैं। यहाँ पर देखिए मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, यहाँ नेपच्यून, ये यहाँ पर नेपच्यून इस ऑर्बिट में है। क्या आप जानते हैं कि ये जो ऑर्बिट है कैसे बनता है और ये ऑर्बिट होता क्या है? सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट है इन्हीं ऑर्बिट्स में, इसी कक्ष में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। आखिर ये ऑर्बिट होता क्या है और ये ऑर्बिट बनते कैसे हैं? यहाँ पर देखिए ये पृथ्वी है और ये एक वस्तु है जो पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर स्थित है। पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचता है? एक गुरुत्वाकर्षण बल है, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचता है? ये जो फोर्स है, इस प्रकार का जो फोर्स है उसे डिस्टेंस एक्शन फोर्स कहते हैं। ये डिस्टेंस एक्शन फोर्स कैसे लगता है? ये एक मैग्नेट है। मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। यहाँ पर कुछ दूरी पर एक वस्तु लोहे का रखा हुआ है जिसे चुंबक अपने तरफ आकर्षित करता है। चुंबक इसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ का जो फोर्स है मैग्नेट का, यहाँ का फोर्स है इतने दूरी से चलकर यहाँ तक कैसे पहुँचता है? ये भी एक डिस्टेंस एक्शन फोर्स है। ये डिस्टेंस एक्शन फोर्स होता क्या है और कैसे जनरेट होता है? यहाँ पर ये सिरिंज है और ये वाटर है। ये पानी है और ये सिरिंज है। यहाँ पर ये पिस्टन है। जैसे हम पिस्टन को ऊपर की तरफ खींचते हैं, पिस्टन पर बल F लगाकर पिस्टन को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो पानी का जो सतह है ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। यहाँ पर एक बल लगता है। तो यहाँ पर का जो फोर्स है, यहाँ पर जिस बल लगाकर हम खींचते हैं, ये बल यहाँ तक कैसे पहुँचता है? और वाटर सरफेस देखिए, पहले वाटर लेवल यहाँ पर था और वाटर लेवल चढ़ के यहाँ तक हो जाता है। पिस्टन यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचता है तो वाटर लेवल भी यहाँ तक पहुँच जाता है। इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये कभी ख़त्म नहीं होता है। जितना यहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यहाँ भी उतना ही रहता है। सवाल ये उठता है कि पिस्टन पर लगाया गया बल वाटर सरफेस तक, पानी के सतह तक कैसे पहुंचता है? ये भी डिस्टेंस एक्शन फोर्स है। यहाँ से यहाँ तक यह बल यहाँ तक कैसे पहुंचता है? ये भी डिस्टेंस एक्शन फोर्स है। तो जिस प्रकार पिस्टन पर लगाया गया बल वाटर सरफेस तक पहुंचता है, सेम उसी विधि से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी वस्तु के ऊंचाई तक पहुंचता है। यह पृथ्वी है। जिस प्रकार सिरिंज में पिस्टन पर लगाया गया बल वाटर सरफेस तक पहुंचता है, बिल्कुल उसी प्रकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित वस्तु तक पहुंचता है। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल इस तरह से डिस्टेंस एक्शन फोर्स के द्वारा वस्तु तक पहुंचता है और पृथ्वी किसी वस्तु को इस तरह से खींचता है। सूर्य के चारों तरफ ये जो ऑर्बिट है कैसे बनते हैं, इसके बारे में वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना सिद्धांत दिया है। आए एक नए सिद्धांत के बारे में जानते हैं। यहाँ पर ये सूर्य है। आइंस्टीन के अनुसार कोई भी मैसिव बॉडी के गुरुत्वाकर्षण के कारण स्पेस टाइम बेंड हो जाता है, स्पेस टाइम वक्री हो जाता है और इसी स्पेस टाइम के कर्व्ड सरफेस है, इसी में कई ग्रह घूमते रहते हैं। देखिए यहाँ पर कई ग्रह इसी तरह से घूम रहे हैं। ये सूर्य है और आइंस्टीन के अनुसार सूर्य के आसपास का वातावरण
सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण स्पेस टाइम वक्रीय हो जाता है और इन्हीं वक्रीय सतह पर प्लैनेट ऐसे घूमते रहते हैं। लेकिन सूर्य के चारों तरफ का वातावरण निर्वात है और निर्वात में ऐसा बैंड कैसे हो सकता है? हम जानते हैं कि किसी भी ग्रह या कोई भी तारे का गुरुत्वाकर्षण की दिशा उसके केंद्र की तरफ, गुरुत्वाकर्षण की दिशा उसके केंद्र की तरफ होता है। जब गुरुत्वाकर्षण की दिशा केंद्र की तरफ होगा तो नीचे दबाव बन ही नहीं सकता। जब नीचे दबाव नहीं बनेगा तो इस तरह से झोल नहीं बन सकता। इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन है। आइए हम जानते हैं कि ऑर्बिट कैसे बनता है। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल न्यूटन रिंग नामक प्रैक्टिकल से लिया गया है। इसमें एक लेंस है, ये लेंस है, ये लेंस है और यहाँ पर एक समतल ग्लास है। बीच में ये एयर गैप है जिसको कहते हैं एयर फिल्म बन जाता है। यहाँ पर देखिए एयर गैप है, एयर गैप है यहाँ पर। इसमें जैसे ही प्रकाश पड़ता है, प्रकाश इस पर इंसिडेंट होता है। प्रकाश लेंस से होने के बाद, लेंस से गुजरने के पश्चात, प्रकाश लेंस से गुजरने के पश्चात समतल, इस समतल तक पहुंचता है और यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होता है। तो इंसिडेंट रे और परावर्तित किरण, इनके बीच में सुपर इम्पोज होता है और सुपर इम्पोज के परिणाम स्वरूप उनमें इंटरफेरेंस की घटना होती है। इंटरफेरेंस की घटना होने पर इंटरफेरेंस रिंग बनता है। इस प्रैक्टिकल में यहाँ पर ऐसे गोल गोल रिंग बनते हैं जो आप प्रैक्टिकल में आपको ऐसा दिखेगा। वास्तव में वहाँ पर कोई रिंग नहीं होता है, लेकिन प्रकाश के व्यतिकरण की घटना के फलस्वरूप ऐसा रिंग बनता है। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य के चारों तरफ गुरुत्वीय तरंगें आपस में मिलकर सुपर इम्पोज होती है और इस तरह से न्यूटन रिंग बनाती है और यही ऑर्बिट है। सूर्य के चारों तरफ ये बने हुए ऑर्बिट्स कुछ नहीं है, यह सिर्फ गुरुत्वीय तरंगों के सुपर इम्पोज के फलस्वरूप बने हुए इंटरफेरेंस रिंग है। जब विभिन्न ग्रह के गुरुत्वीय तरंगें आपस में सुपर इम्पोज होती है तो सुपर इम्पोज होने के पश्चात इंटरफेरेंस की घटना होती है, अर्थात व्यतिकरण की घटना होती है और उस व्यतिकरण की घटना के परिणाम स्वरूप यहाँ पर इस तरह से रिंग बनता है। ये वास्तव में ये न्यूटन रिंग है जो प्रैक्टिकल में प्राप्त होता है। प्रैक्टिकल को फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर व्यतिकरण की घटना होती है और ये जो रिंग बने हैं, ये रिंग वास्तव में आप प्रैक्टिकल में देखेंगे ऐसा रिंग बनता है। ये प्रकाश के व्यतिकरण की घटना के परिणाम स्वरूप बनता है। तो प्रकाश तरंगे हैं तो गुरुत्वीय तरंगों के व्यतिकरण के पश्चात ऐसी न्यूटन रिंग बनते हैं और यही सूर्य के चारों तरफ भी ऐसे ही न्यूटन रिंग बनते हैं। और इसी ऑर्बिट में, इसी रिंग में कई ग्रह, इसी ऑर्बिट में कई ग्रह, इसी ऑर्बिट में कई ग्रह इस तरह से चक्कर लगाते रहते हैं। ये सूर्य मान सकते हैं और इसके चारों तरफ ये जो रिंग है, ये जो ऑर्बिट है, दरअसल गुरुत्वीय तरंगों के इंटरफेरेंस रिंग है।